नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द अर्थ क्लासेज में। और हम बात कर रहे हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान 10th क्लास की, जिसके अंतर्गत हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। और उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश से पहले हमने महाजनपद काल देखे थे। महाजनपद काल से हमने थोड़ा थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन किया था। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत सर्वप्रथम हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या देखा भाई? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका समय क्या था भाई? 325 से 298 ईसा पूर्व तक। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार। इसकी बात करेंगे बिंदुसार। बिंदुसार का समय रहा है जो 298 से प्रारंभ होगा 273 ईसा पूर्व तक रहा है। कब तक रहा है? 273 ईसा पूर्व तक रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिंदुसार शब्द का आखिरकार अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाशक। बिंदुसार को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है एमित्रो चेटस, सिंहसेन और भद्रसार। इन तीन नामों से जाना जाता है। एमित्रो चेटस नाम था, ये यूनानियों ने दिया था। ये दोनों नाम है जो हमें वैदिक ग्रंथों के अंतर्गत मिलते हैं। वैदिक ग्रंथों के अंतर्गत मिलते हैं। इसके अलावा जो बिंदुसार था, इसकी मां का नाम माता दुर्धरा थी। कौन थे भाई? दुर्धरा। वैसे हमने देखा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसका विवाह निकेटर की पुत्री, जिसका नाम था हेलेना, से हुआ था, जिसे हमने प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बिंदुसार था, उसने दक्षिण भारत की तरफ अभियान चलाए थे और दक्षिण भारत को जीत लिया था। हमने यहाँ देखा था कि दक्षिण भारत की तरफ जो प्रारंभ किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जिसकी जानकारी हमें ऐरानूर और मुनेनानूर जो तमिल ग्रंथ है उनसे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दक्षिणी अभियान भी प्रारंभ किए गए थे। इसके बाद देखते हैं कि जो बिंदुसार के समय में एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था तक्षशिला, और उस तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए? 2 विद्रोह हुए। पहले को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को भेजा, जो क्या रहा भाई? असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। तो दूसरा विद्रोह हुआ था, उसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा, और वो क्या रहा भाई? इसमें सफल रहा। यानी कि तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। जो प्रथम विद्रोह हुआ उसे दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को भेजा, जो कि असफल रहा, जिसे विद्रोह नहीं दबा। दोबारा उसने अशोक को भेजा और अशोक ने उस विद्रोह को दबा लिया, उसमें सफलता हासिल प्राप्त की। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बिंदुसार था, इसके यहाँ दार्शनिकों की कमी थी, और इन्होंने जो यूनानी राजा थे, सीरिया के राजा थे, उनसे पत्र व्यवहार किया। और पत्र व्यवहार के द्वारा इन्होंने अपने यहाँ पर शराब, दूसरा सूखी अंजीर, और तीसरा दार्शनिक मंगवाए। किससे मंगवाए? दार्शनिक मंगवाए, जिसमें से जो सीरिया के राजा था, जिसका नाम था एंटियोकस, सीरिया का राजा एंटियोकस, जिसने भाई जो अपनी शराब थी वो भी भिजवा दी, और इसके अलावा सूखी अंजीर थी वो
भिजवा दी, लेकिन दार्शनिकों को भिजवाने से मना कर दिया। और एंटियोकस ने यह कहा कि हमारे यहाँ पर मनुष्य का व्यापार नहीं किया जाता, इसलिए हम आपके यहाँ दार्शनिक नहीं भेज सकते। लेकिन बिंदुसार ने दोबारा पत्र लिखा और पत्र में दोबारा अपील की कि हमें दार्शनिकों की आवश्यकता है, हमारे साम्राज्य के अंतर्गत दार्शनिकों की कमी है, तो हमें कृपा करके एक दार्शनिक भेजा जाए। तो एंटियोकस ने अपने यहाँ पर से डायमेकस नामक एक व्यक्ति को राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। किसे भेजा भाई? डायमेकस को। क्या बनाकर भेजा? राजदूत। किसने भेजा? एंटियोकस ने, जो कहाँ के राजा थे? सीरिया के राजा थे। अब भाई इस बात की ही सूचना किसे मिली? मिस्र के राजा को मिली। किसको मिली? मिस्र के राजा को। तो उसने क्या किया भाई? उसने सुना कि भाई बिंदुसार को अपने यहाँ पर दार्शनिकों की आवश्यकता है, तो बिंदुसार ने बिना मंगाए ही बिंदुसार के बिना मंगाए ही मिस्र के जो राजा थे उसने अपने यहाँ पर एक राजदूत भेज दिया। तो हम बात कर रहे हैं मिस्र के राजा टालमी सेकंड ने अपने यहाँ पर बिंदुसार के दरबार में, किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा जिसका नाम डायसीसियस था। क्या था भाई? डायसीसियस था, जिसको किसने भेजा था? टॉलमी सेकंड ने, जो कहाँ का था? मिस्र का राजा। कि भाई बिंदुसार ने इससे कोई दूत नहीं मंगवाया, दार्शनिक नहीं मंगवाया, पर इसे सूचना मिली कि बिंदुसार को दार्शनिकों की आवश्यकता है, तो इसने अपने यहाँ से एक डायसीसियस नामक राजदूत भेज दिया। इसके अलावा बिंदुसार के दो प्रधानमंत्री हुए, पहला था चाणक्य। कौन था भाई? चाणक्य। और चाणक्य की मृत्यु के बाद खल्लाटक दूसरा प्रधानमंत्री बनाया। इसके अलावा बिंदुसार ने आजीविका नामक धर्म को भी अपनाया था। इस धर्म को अपनाने से पहले, आजीविका संप्रदाय को अपनाने से पहले, जो बिंदुसार था उसने जैन धर्म को अपनाया था। किसको अपनाया था? जैन धर्म को। और 273 ईसा पूर्व बिंदुसार की मृत्यु हो गई। तो ये हमने देखा कि जो बिंदुसार था उसने अपने साम्राज्य को ज्यादा नहीं बढ़ाया, और ज्यादा नहीं बढ़ाया तो उसमें क्या दिक्कत हुई कि जो दक्षिण भारत था बस उसको जीता। उसके बाद ये विलासी प्रवृत्ति का राजा था, तो अपने ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करता था, आलसी प्रवृत्ति का था, तो अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया। तो इसके बारे में कुछ ही जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद हम इसके पुत्र अशोक के बारे में अध्ययन करेंगे कि अशोक के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए, किस रूप में किए गए, और उसको हम 3-4 चैप्टरों में अध्ययन करेंगे, पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो हमें कैसा लगा ये अवश्य रूप से बताएं कमेंट कर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जिन व्यक्तियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और नई नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन अवश्य रूप से दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।